हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू DCM टेस्ट सीरीज फॉर जेई। तो इसमें आपको आज मेजर 8 का पेपर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अपन। तो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम में CLC सीकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं अपन। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये? इफ a² + b² - c² इज ग्रेटर देन 2ab एंड 2ab इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्वांटिटी है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस कैसे रूट रखती है? ठीक है, तो रूट के बारे में बातें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली किसकी बात करेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट यानी कि D। तो D चेक करोगे आप इसका तो क्या आएगा? b² - 4ac। तो चेक करो तो ये हो जाएगा b² + a² - c² का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो a² b² आ जाएगा। तो इसकी हम बातें करने जा रहे हैं। अब जैसे मैंने देखा इक्वेशन बन रही है मेरे पास b² + a² - c², जो कि अपने को कहां दिखाई दे रहा था? यहां पर। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो देखो जरा, a² + b² - c² क्या है? ग्रेटर देन 2ab। तो दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप, स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? a² + b² - c² का होल स्क्वायर ग्रेटर देन क्या रहा होगा? 4a² b² रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसको जब इधर लेके आऊंगा मैं तो क्या मिल जाएगा मेरे को? ये जो क्वांटिटी है कैसी आएगी? ये पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं इट इज ग्रेटर देन 0। और ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 है। और d ग्रेटर देन 0 तो अपन कहेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है अपने पास देख लेते हैं। 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट, मस्ट हैव बोथ पॉजिटिव रूट, कैन नॉट हैव रियल रूट, मस्ट हैव बोथ नेगेटिव रूट। तो ये ऑप्शन तो गलत है, थर्ड वाला तो नहीं होगा, है ना। अब हम बातें कर लेते हैं, रूट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, कैसे होंगे? तो इसके लिए अपन क्या चेक करते हैं? तुम्हें पता है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो चलो चेक करते हैं अपन पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा यहाँ से? c/a, दैट इज b² / a²। तो ये तो कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है ना। ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रूट्स हैं दे आर ऑफ सेम साइन, दे आर ऑफ सेम साइन। अब सम ऑफ रूट बात कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या होंगे इसके बताओ? b² माइनस ऑफ b² + a² - c² अपॉन में क्या आएगा? a²। तो सम ऑफ रूट क्या होता है? -v/a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये कैसा आ रहा है? तुम ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। और ये कैसा साइन लग रहा है? माइनस, नेगेटिव। यानी कि सम कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों रूट्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। या फिर एक रूट बड़ा वाला क्या है? नेगेटिव, और दूसरा वाला क्या है? पॉजिटिव। तो एक काम ये हो गया इसका मतलब। लेकिन प्रोडक्ट कैसा आ रहा था? पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव आ रहा है और सम यदि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों रूट्स कैसे रहे होंगे? नेगेटिव रहे होंगे। दोनों रूट्स कैसे रहे होंगे? नेगेटिव। एक बात और भी मैं तुम्हें बता दूं कि दोनों रूट का सम नेगेटिव आ रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि वो मस्ट हैव बोथ नेगेटिव रूट्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होगा। क्या होगा? बोथ रूट्स आर नेगेटिव। चलो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये? इफ z be a complex number such that this always represents an ellipse, then range of r, range of alpha where alpha belongs to क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है ये बताना है। तो एक काम करें अपन, सबसे पहले अल्फा की रेंज निकालने के लिए एक बात बताओ, ये फॉर्म कौन सा है अपना एलिप्स के लिए? z - z1 का मॉड प्लस मॉड ऑफ z - z2 इक्वल टू 2a। तो आपको याद आ रहा हो तो किसी भी एक मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, उन दोनों का सम किया हो इक्वल टू कांस्टेंट हो, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एलिप्स को। तो यहाँ से अपने को साफ साफ नजर आ रहा है कि ये दो पॉइंट्स हैं फिक्स्ड पॉइंट, और इनकी डिस्टेंस जो है किसी एक z से, है ना, किसी z पॉइंट से क्या है? ऑलवेज सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज 5। तो अब आपको पता है कि इन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? 2a से कम होगी हमेशा। तो अपन ये कह सकते हैं सिंपल, इन दोनों की जो डिस्टेंस यानी कि क्या हो गया? p2 - p1 कर दें तो क्या हो जाएगा? α² - 4α। ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ऑलवेज लेस देन 5। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? सिंपल सा अपन सॉल्व कर लें तो रेंज मिल जाएगी अपने को। तो बताओ क्या हो जाएगा? इसको अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं? प्यार से ऐसे कर लें, मॉड ऑफ x लेस देन a होता है तो क्या होगा? x -a से +a के बीच में लाई जाएगा, तो -5 से +5 आ जाएगा। अब सिंपली आप सॉल्व कर लो दोनों को, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -5 हो जाएगा यहाँ आकर, तो α² - 4α - 5 लेस देन 0। तो यहाँ से आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएंगे? -5 + 1, तो α - 5 × α + 1। तो आप ध्यान से देखो तो रेंज क्या आ गई यहाँ से? अल्फा बिलोंग्स टू आ गया -1 से 5। अब चलो यहाँ आ जाते हैं, तो इसको सॉल्व कर लो आप। तो इसमें क्या हो जाएगा? α² - 4α + 5
ग्रेटर देन 0 हो गया। और आप देखो इसको फैक्टराइज आप कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि डी क्या आ रहा है इसका लेस देन 0 और डी लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से आर। दोनों का आप क्या लोगे इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 5, लेकिन वो क्या कह रहा था वहां पे अल्फा बिलोंग्स टू क्या है आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब अल्फा की रेंज क्या आएगी 0 से 5 आएगी, और 0 से 5 आएगी तो अपना आंसर कौन सा होगा अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 5। आ रही है समझ? चलें आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड बांके बिहारी विच कंटेन्स द वर्ड बीकानेर बट नॉट द वर्ड बीकानेरिया। तो एक काम कर सकते हैं पहले तो अपन कि अपने को टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने थे, है ना, उसमें से मस्ट क्या हो गया अपना कि बीकानेर तो आना ही चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं देख लेते हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने अपने पास 11, और उतने उसमें से लेटर्स कितने यूज हो चुके हैं अपने पास 3 और 3 6 और 1 7 लेटर्स यूज कर चुके हैं अपन। तो एक काम करते हैं ना, तो पहले तो जो फिक्स कर दिया उसको ले लो आप। तो बीकानेर तो अपने को चाहिए है ना, बीकानेर तो मेरे को चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया नंबर्स ऑफ लेटर जो अपन नहीं ले सकते हैं ना, बीकानेर BIKANER तो लेटर्स कितने बच गए अपने पास, एक बच गया BHAI भाई बच गया अपने पास, है ना, BHAI बच गया अपने पास। इन लेटर्स को और यूज करना है अपने को। तो देखो ये तो फिक्स हो गया, ये लेटर ये वर्ड तो मेरे को चाहिए। तो बाकी लेटर्स कितने मेरे बचे 4। तो इन 4 लेटर्स को और एक इस वर्ड को अपन अरेंज कर सकते हैं। और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि अपने को बीकानेरिया उसमें नहीं मिले। तो एक काम करते हैं, पहले तो अपन इन 4 लेटर्स को और एक इस वर्ड को लेके जो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना वो बना लेते हैं। तो 4 ये और एक ये, तो 5 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज 4 लेटर्स एंड 1 वर्ड। ठीक है, इसमें से माइनस कर दें जिसमें वो बीकानेरिया बन गया होगा। तो बीकानेरिया जब बना होगा तो इसमें कितने लेटर्स यूज हो गए 3 और 3 6 और 3 9 लेटर्स यूज हो गए। बचे कौन कौन, 2 बचे इसमें लेटर। ठीक है, तो वो जो 2 लेटर्स बचे और एक ये, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने फॉर्म हुए होंगे 3 फैक्टोरियल। समझ गए बात को? 2 तो जो लेटर्स बचे इसके अलावा, और 2 जो इसमें आ गए, कितने आ गए 9। तो उनसे मिला के तो एक वर्ड तो बन ही गया ना। तो ये वर्ड और जो 2 लेटर्स उनसे कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 3 फैक्टोरियल बनेंगे। उनको आपने माइनस कर दिया किसमें से, टोटल जो बने कितने, किसमें से 4 और +1 5। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे अपने पास, ये हो गया आपका 120 - 6 दैट इज 114। तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें बीकानेरिया नहीं होगा बट बीकानेर प्रेजेंट होगा 114। आगे समझे, चलें आगे नेक्स्ट। Fourth, suppose A is not a null matrix but A square is a null matrix। ठीक है, अब कह रहा है and A into I plus A to the power 100 is KA, then find the value of K। तो एक काम करो, पहले तो आपको दे रखा है A into I plus A to the power 100, ये है आपका KA। तो अपने को K का वैल्यू निकालना है ना। तो एक काम करो, आप पहले इसका स्क्वायर निकालो। जब भी पावर काफी ज्यादा हो तो पहले आप स्क्वायर निकालें, फिर पावर 3 या 4 निकालें, है ना, ऐसे। तो आप स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आई स्क्वायर यानी कि आई प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, चलो लिख लेते हैं, ए स्क्वायर आएगा फिर आई ए आएगा, है ना। तो आई ए या ए आई बोथ आर द सेम थिंग। तो 2ai लिख लिया इसको मैंने। तो कुल मिला के ये आ गया आपका i प्लस 2a। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आई ए और ए आई वैसे तो डिफरेंट होते हैं, ए इंटू बी इज नॉट सेम एज बी इंटू ए, बट यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए क्या लिख दिया इसको 2a। अब ये क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर आ गया। अब एक बार आप इसका स्क्वायर कर दो, है ना। तो i प्लस 2a का स्क्वायर करो आप, तो क्या मिलेगा, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर तो वही आ जाएगा लौटकर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 4ai यानी कि 4a आ जाएगा, 4a इंटू आई 4a। तो कुल समझ गए ना, a इंटू आई एंड आई टू ए बोथ आर द सेम थिंग, है ना। और ये क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो कुल मिला के क्या आ गया, i प्लस 4a आ गया। अब आप ध्यान से देखो, यहां पावर 1 थी तो क्या था ये i प्लस 1a, कुछ भी नहीं था तो 1 मान लेते हैं ना, 1a। जब i प्लस a का होल स्क्वायर किया तो क्या हो गया i प्लस 2a, और जब i प्लस 2a का होल स्क्वायर किया इसका मतलब क्या हो गया, i प्लस a की पावर 4 की मैंने, i प्लस a की पावर 4 की मैंने, है ना। i प्लस a की पावर क्या है, ये 4 ही तो है, 4 की मैंने। तो क्या मिल गया मेरे को i प्लस 4a। इसका मतलब क्या हो गया, i प्लस a की पावर जब 100 करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, i प्लस 100a आ जाएगा। और i प्लस 100a आ गया, इसका क्या मतलब हो गया कि अपन क्या करें, सिंपल सा काम,
a इंटू आई प्लस 100a, सॉरी आई प्लस a टू द पावर 100 की जगह क्या लिखते हैं, आई प्लस 100a लिख दें, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू क्या था, के ए। तो कुल मिला के ये कितना आ गया, a इंटू आई तो a प्लस 100a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नल मैट्रिक्स आ गया। तो यहां से क्या आ गया, a इक्वल टू के ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ गया। तो इसमें k की वैल्यू कितनी रही होगी, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ 1 पर, है ना। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पे पैराग्राफ 1 क्या कह रहा है, 5 अपॉन में दिस एंड दिस, और gx इवन अपने को, और ये आपसे GI फंक्शन है, और तो अपने को क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन gf। अच्छा fx का, सॉरी fx का क्या निकालना है अपने को, डोमेन फाइंड करना है। तो fx का डोमेन फाइंड करने के लिए तो क्या करो आप, जो फंक्शन है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, इन चारों का डोमेन डिफाइन कर लेते हैं अलग अलग, फिर बाद में क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो बताओ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, GIF। पहली बात तो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, GIF ऑफ x माइनस 1/2 क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1/2 क्या नहीं होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में नहीं आना चाहिए, ओपन इंटरवल 1 और क्लोज इंटरवल 0, है ना। क्लोज 0 से 1 ओपन के बीच में नहीं आना चाहिए कौन, x माइनस 1/2, क्यों, क्योंकि इसका GIF क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, और वो हमको नहीं चाहिए। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 से 2, और आप 1 को उधर ले जाओ तो ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग टू क्या आ जाएगा, 1 से 3, ये आ गया कुल मिलाकर। और आगे चलते हैं, अब ये तो इसके लिए आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट ये, है ना, ओपन क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 3। ठीक है, आगे चलो। अब साइन इनवर्स x की बात कर लेते हैं, तो ये तो साफ दिख रहा है, -1 से 1 आ जाएगा इसका इंटरवल, है ना, -1 से +1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x² है। और क्या है अपने पास, अंडर रूट ऑफ x + 2, इसमें क्या होना चाहिए, x + 2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरी बात 0 नहीं लिया हमने, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में नीचे, है ना, तो यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन -2 आ गया। चलो, और चौथा डोमेन निकालो, तो इसका क्या आ जाएगा बताओ आंसर, 7x + 1 का फैक्टोरियल, है ना, तो आपको पता है फैक्टोरियल कहां डिफाइंड होता है, होल नंबर्स के लिए। तो क्या हो जाएगा, 7x + 1 मस्ट बी एन होल नंबर, यानी क्या हो गया, 7x + 1 जो है किस किस के इक्वल होता है, हो सकता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सही है, अब इसके आगे यानी और कर लेते हैं, तो इसमें से आप 1 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 7x = क्या क्या हो सकता है, -1, 0, 1, 2, एक कम हो गया सब में से, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, -1/7, 0, 1/7, 2/7 एंड सो ऑन। अब अपने को देखो क्या कह रहा था, अपने को कह रहा था सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ डोमेन। तो एक काम करो, पहले कॉमन डोमेन निकाल लें, उसके बाद बात करेंगे और आगे की। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 3 के बीच में होना चाहिए, यहाँ पर 0 से 2 में होना चाहिए, सॉरी ये तो नॉट इक्वल टू, 1 से 3, ठीक है, और -2 से ग्रेटर, तो ये आ जाएगा, और लास्ट क्या है, -1 से +1। इसका मतलब सबसे छोटा इंटरवल कौन सा, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू, एक मिनट, x बिलोंग्स टू r माइनस ये था ना, तो अपने पास जो कॉमन इंटरवल आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका है ना, ये r एक्सेप्ट दिस, r ग्रेटर देन -2, और ये अपना होल नंबर लास्ट में लेंगे 1, -1 से +1। तो इन सबका डोमेन निकालो, कॉमन डोमेन, तो क्या आ रहा है बताओ, -2 से बड़ा तो ये है ही कंप्लीट, तो इसकी बात कर लेते हैं। और -1 से +1 में r में आ जाएगा वो एक्सेप्ट 1 से 3, तो 1 अपन नहीं लेंगे, तो कुल मिला के क्या हो गया, 1 से 3। तो इंटरवल क्या आ गया, कुल मिला के अपना इंटरवल आ गया कॉमन डोमेन, x बिलोंग्स टू -1 से कहां तक आ जाएगा बताओ, +1 ओपन तक आ जाएगा, क्योंकि अपने को क्लोज 1 उसमें नहीं लेना। तो अब आ जाओ तुम, तो -1 से +1 में सारी रेंज को प्लस कर लो आप, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, -1/7, 0, 1/7, 2/7, 3/7, और लास्ट में क्या रहा होगा, 7/7, लेकिन उसको लेना नहीं है, क्योंकि 7/7 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने को क्या लेना है, सिर्फ 6/7 तक। तो लास्ट क्या आएगा इसमें एलिमेंट अपना 6/7 आएगा। सबका सम कर लेते हैं, तो बताओ क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा आपका -1/7 + 0 + 1/7 + 2/7, और कहां तक जाएगी ये कहानी अपनी, 6/7 तक। क्लियर है बात, तो इसका सबका सम कर लो फटाफट से। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया,
क्या बच गया अपने पास, ये बच गया। तो इनके सबका सम क्या आ जाएगा बताओ, 2 + 3 + अप टू 6। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लगा लो या वैसे सम कर लो, है ना, वैसे भी हो जाएगा। 2 और 3 5, 5 और 4 9 और 6, 9 और 6 14। सीधे सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर कर दो, है ना, क्या हो जाएगा बताओ, n × n + 1/2। तो 6 × 6 + 1 यानी 7/2 और -1, 1 नहीं है ना उसमें, अपन में 7। क्या आ गया आंसर देख लो, ये आंसर आ गया 3 7 21 20, 20/7 आ गया। क्या आ गया 20/7, ठीक है ना, 20/7 आ गया। तो इसका तो सम क्या हो गया 20/7, तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब अपन बात कर लेते हैं gx की। रेंज ऑफ फंक्शन gx निकालना है तो रेंज क्या कर लेते हैं gx की ना। तो gx की रेंज निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले डोमेन निकालोगे इसका। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आप डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड के रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं चलो आराम से ना, लॉग ऑफ बेस क्या है हाफ, लॉग ऑफ GIF x² + 4x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेस क्या है 1 से छोटा है, तो साइन क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होती है, क्या बचेगा आपके पास, लॉग ऑफ GIF x² + 4x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाफ की पावर 0 दैट इज 1। अब यहां पर जो बेस है वो क्या है, दे रखा ना बेस, 2 दे रखा था, है ना, बेस गिवन था अपने को 2। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 1। अब फिर से क्या होगा, ये यहां जाएगा। अब इस बार बेस क्या है 1 से बड़ा है, तो साइन चेंज होगा नहीं। तो GIF ऑफ x² + 4x + 5। अब तुम्हें एक काम की बात बता दूं मैं, ना, काम की बात क्या है कि जब अपन ने लिखा कि ये चीज क्या है अपनी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आप सोचो लॉग के अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है ये क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये नेगेटिव में भी जा सकता है। तो जब भी ये लॉग के अंदर लॉग आ रहा है ना, तो आप ये ध्यान रखेंगे यदि ये लॉग के अंदर लॉग आ रहा है और ये वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन किसी नंबर से आ रही है ना, तो अब क्या कर लो, यहीं की यहीं क्या कर लो, सो ग्रेटर देन 0 कर लो। उससे क्या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगेन दोबारा से नहीं करना पड़ेगा ना। दिस लॉग इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा अपने आप ही, है ना। तो एक तो इनइक्वलिटी ये आ गई और दूसरी इनइक्वलिटी यहाँ से ले लो आप। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऑल्सो क्या आएगा यहाँ से, मॉड ऑफ GIF ऑफ x² + 4x + 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो एक तो इनइक्वलिटी आपके सामने कौन सी बन गई, एक तो इनइक्वलिटी ये बन गई आपके सामने और एक इनइक्वलिटी ये बन गई। दोनों को क्या करना है, सिंपलीफाई करोगे आप। तो दोनों को सिंपलीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो दोनों को सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई कर लोगे क्या आ जाएगा यहाँ से, x² + 4x + 5। इसका GIF क्या आना चाहिए, 2 या 2 से छोटा आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या हो सकती है, 3। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 3। तो एक काम करना, बस आप इसको सॉल्व कर लो और इसको भी सॉल्व कर लो, है ना। दोनों से क्या होगा, कॉमन जो डोमेन आएगा उसी पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो क्या आएगी अपनी, एलिमेंटल 0 आएगी, एलिमेंटल 0 आएगी। कर लोगे अलग काम आराम से, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपना पैराग्राफ 2। कंसीडर द इलिप्स दिस and the parabola this, they intersect at points P and Q in the first and fourth quadrant respectively। सही बात है, आप देख पा रहे होगे कि जो एलिप्स है वो तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और जो अपने पास पैराबोला है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो दोनों के दोनों क्या है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट काटते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को P बोल दिया और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले को Q बोल दिया। अब इन्होंने पता क्या कहा कि दे इंटरसेक्ट एट P and Q इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली टेंजेंट्स टू द एलिप्स एट P and Q। इलिप्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी P और Q पर, तो P और Q पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, एक तो ये होगी मान लो और एक ये हो गई, है ना। तो ये इसको काटती है कहां पर, एक्स एक्सिस पर। कहां पर काटती है, R पर। और जब पैराबोला के ड्रॉ करूंगा मैं टेंजेंट्स, तो ये काटेंगे कहां पर, S पर। तो अब आपसे कह रहा है ये कि बताओ, क्या बताओ, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल PQS एंड PQR। तो PQS छोटा वाला और PQR ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो एक काम करें अपन, पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कौन कौन से, P एंड Q, और उसके बाद निकाल लेंगे R और S। तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो बताओ जरा P और Q पॉइंट क्या आएंगे। तो बताओ मेरे को क्या करा जाए, y² की वैल्यू उठा के यहां रख दूं मैं। तो y² की वैल्यू उठा के रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, x² / 9 + 2x/4 = 1। और सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, ये 4x² - + 18x - 36 = 0। तो कितना आ गया, ये 2 से डिवाइड कर देते इसको, है ना, 2 × 2 = 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता है ना।
चलो देखो अब देखो क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब सही है ये, है ना। तो अब इसके फैक्टर्स कर लो आप, 18 दूनी कितना हो गया 36 हो गया, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आ रहा है 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस कितना आ जाएगा 6। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं x की, क्या आएगी पॉजिटिव आएगी 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो ये तो पॉइंट x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3/2, तो बताओ y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, पुट कर लो। तो 3/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा ये 3, तो प्लस माइनस √3 आ गया, तो ऊपर वाला प्लस √3 और नीचे वाला माइनस √3 कर लोगे इसको, है ना माइनस √3। अब अपने को देखो करना क्या है, पॉइंट मिल गया ना मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करी अपन ने ना। तो पहले मैं पैराबोला वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकालता हूं, तो क्या हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो पैराबोला की, तो क्या करेंगे अपन बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, आसान है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। बताओ क्या हो जाएगी, आसान एकदम, क्या लिख दोगे वाई स्क्वायर को y/1 से, तो क्या हो जाएगा √3y इक्वल टू x प्लस x1, तो वो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इसमें y की वैल्यू को 0 कर दो आप, सॉरी इधर y की वैल्यू को 0 कर दो तो s पॉइंट आ जाएगा आराम से। तो y की वैल्यू को 0 करो, x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। तो ये जो पॉइंट है s वो मिल गया मेरे को, पॉइंट s क्या मिल गया मेरे को, पॉइंट s -3/2 -3/2 0। ये सही है। अब अगला ऐसी क्या निकाल लोगे आप, पॉइंट r निकाल लोगे, जब उसमें क्या करोगे आप x(1) अपॉन 9 प्लस y/1 अपॉन 4 इक्वल टू 1, उसमें भी आप y को 0 करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x(1) अपॉन 9 बराबर 1, तो x इंटू x1 यानी कि x इंटू 3/2, यहीं से निकाल दूं मैं सीधे, x इंटू 3/2 अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो कितना आ गया यहाँ से 3 3 9 यानी कि कितना हो गया 3 2 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो ये पॉइंट आ जाएगा 6,0। आपको एरिया निकालना था, क्या कर दो हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ बेस तो क्या ले लोगे आप, ये दोनों ट्राइंगल का बेस तो ले लो सेम, ठीक है, तो बेस तो कितना हो गया √3 और ये भी √3, तो कुल मिला के कितना हो गया 2√3, तो 2√3 हो गया बेस, और हाइट कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो बताओ कितनी होगी डिस्टेंस, पता है ये डिस्टेंस होगी आपकी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मिनट, देखो ये जो छोटी सी डिस्टेंस है ये तो कितनी हो जाएगी 3/2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आई -3/2, तो 3/2 प्लस 3/2 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये जो हाइट है वो हो गई 3 और बेस कितना हो गया 2√3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला निकाल रहा हूं मैं, PQS, क्या हो जाएगा हाफ बेस, बेस तो कितना हो गया 2√3 और हाइट कितनी हो गई 3, सही है, ऐसे लिख दिया आगे पीछे, तो क्या हो जाएगा ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3√3, ये तो क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला बताओ, PRS, तो बताओ क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस तो सेम ही रहेगा 2√3 और हाइट कितनी हो जाएगी बताओ, हाइट हो जाएगी ये टोटल 6 है ना यहाँ तक, तो 6 में से घटा दो ये छोटी वाली हाइट है ना, छोटा वाला जो डिस्टेंस है कौन सा वाला ओरिजिन से इस बेस का, तो वो कितना है 3/2 घटाओगे 6 में से, तो कितना बच गया 4.5 का मतलब क्या हो गया 9/2, तो 9/2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया ये 9√3/2, कितना आ गया 9√3/2। तो आपको क्या करना है, रेशियो बताना था किसका, छोटा वाला अपन बड़ा वाला, PQS अपॉन PQR, यस छोटा वाला अपन बड़ा वाला, तो 3√3 और ये 9√3/2, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा PQS अपॉन PQR, दिस अपॉन दिस, यही करना है। तो √3 से √3 कट गया, 3 3 9, 2 ऊपर, तो 2:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। समझ में आ गई बात। तो कुछ नहीं किया अपन ने, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद फिर उस दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट निकाल ली, किसकी, पैराबोला की, और पैराबोला पर और एलिप्स पर। तो दोनों इक्वेशन निकालने के बाद y कोऑर्डिनेट 0 किया, तो कोऑर्डिनेट मिल गए इसके मेरे को। अब बस क्या करना था, हाफ बेस, बेस तो क्या हो गया, ये जो कॉमन कॉर्ड है दोनों की, तो वो क्या है अपनी ये PQ, तो वो तो आप निकाल लोगे आराम से, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी। आप एक काम ये भी कर सकते थे, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं ना, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना, सही है तरीका। चलो आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके, द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल PQRS, दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर देना जो अभी निकाला है अपन ने, है ना, 3√3 प्लस 9√3/2, तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 9 15, 15√3/2। नेक्स्ट सेक्शन बी, ओके गुड, सेक्शन बी में क्या चाहिए अपने को, क्वेश्चन नंबर 1, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, लेट s के डिनोट्स अल्फा टू द पावर k प्लस बीटा टू द पावर k, if s2 s3 and s5 are in AP, ओके।
तो पहला काम क्या हो गया, अपने को S2 S3 और S5 निकालना है अपने को, जो कि AP में है, तो अपने को B की वैल्यू बतानी है। चलो करते हैं। पहले ये बताओ इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा, इसके रूट्स क्या हैं अल्फा बीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बताओ, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए दैट इज 1, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए दैट इज बी। तो एस के में के की वैल्यू अपने 1 रख दी, तो S1 कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। S2 क्या आएगा यहाँ से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सॉरी S3 क्या आ जाएगा, S3 आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मैं कुछ नहीं कर रहा, जहां जहां के वहां वहां वो नंबर जो मैं चाह रहा हूं। S5 क्या आ जाएगा आपका, S5 आ जाएगा अल्फा टू दी पावर 5 प्लस बीटा टू दी पावर 5। अब एक काम करते हैं अपन, S2 S3 S5 AP में है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ S3 इक्वल होगा S2 प्लस S5 के, ठीक है ना। तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले आसान तरीके से कर लेते हैं। पहले आसान तरीका मतलब सिंपल नॉर्मल तरीका, बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, एक मिनट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं पता है, इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। तो उसको जब घटाओगे ना तो इस तरीके से घटाना आप, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा, इस वाले तरीके से आप घटा दोगे, वही बन जाएगा ना, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब है ना। चलो अब आगे चलते हैं, फटाफट से उसका सॉल्यूशन निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा क्या था अपना 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना है b, तो रखो वैल्यू, क्या आ जाएगी 1 माइनस 2b, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, ये तो 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2b अभी निकाला है हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये तो हो गया 1 माइनस 2b और माइनस b, तो 1 माइनस 3b हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गई होगी बात। और आगे चलो, यहाँ पे वैल्यू बताओ, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी निकाली है अभी हमने, इसकी वैल्यू भी निकाली है, तो इसको अपन थोड़ा अलग से लिख लें। यस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया बताओ 1 माइनस 2b, और ये कितना आया था अभी 1 माइनस 3b, ठीक है ना। और माइनस क्या करना है इसमें से, बी स्क्वायर इंटू 1, तो वो तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, 6b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया 5b स्क्वायर, तो ये तो हो गया 5b स्क्वायर। और चलो आगे, और माइनस का क्या आएगा 5b, तो माइनस का 5b, और प्लस में क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया अपना S5। S3 कितना आया था 1 माइनस 3b, और S2 कितना आया था 1 माइनस 2b। आपके पास S2 है, S3 S5 है, तो आप आराम से क्या कर लोगे, कंडीशन लगा लोगे इस AP की इसमें रख के, तो b की वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक तो 0 और एक 1/5, ठीक है। कर लेंगे आगे सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखो, बाकी एक काम ये भी कर सकते थे आप कि S2 S3 S5 की वैल्यू डायरेक्ट इसमें क्या करो आप यहाँ पुट कर लो, है ना, उसके बाद आप आपस में कॉम्बिनेशन रिलेशन बना लो, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑलवेज करेक्ट, इनमें से कौन सा हमेशा सत्य होगा। चलो देखते हैं। तो पहले एक बात बताओ, आपको एक कंडीशन याद हो ना, तो वो बताओ, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है अपना, मान लो आर वेक्टर है अपने पास xi प्लस yj प्लस zk, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर वेक्टर का मान लो मैंने ऐसे समझो, यस, आर वेक्टर इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, आर वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई वेक्टर प्लस आर का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट इंटू जे प्लस आर का के साथ डॉट प्रोडक्ट इंटू के वेक्टर, ठीक है ना। तो के कैप, तो अब इसका जो वेक्टर आएगा, क्या ये लौट के आर वेक्टर आएगा नहीं आएगा, ये तो तुम्हें पता है, क्या आ जाएगा यहाँ से x, यहाँ से y, यहाँ से z, तो अगेन वो लौट के क्या आ जाएगा आर वेक्टर आ जाएगा। तो बस वही काम को करना है, क्या काम करना है आपको, तो देखो यहाँ पर आप आर वेक्टर इक्वल टू, एक मिनट, आर वेक्टर इक्वल टू, यदि ये समझ में आ गई बात आपको, तो आप कुछ मत करो, बस आर वेक्टर की जगह लिख दो, क्योंकि ए और बी कैसे हैं, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, तो आर वेक्टर को अपन ने मान लिया ए क्रॉस बी, तो आर को रिप्लेस कर दो किससे, ए क्रॉस बी से, तो देखो ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाएगा,
ए क्रॉस बी डॉट आई, ए क्रॉस बी डॉट जे, ए क्रॉस बी डॉट के। तो आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस बी डॉट आई क्या हो जाएगा, ए बी आई का एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहां पर जब आप रिप्लेस करोगे आर को किससे, ए क्रॉस बी से, तो आपके सामने जो नजर आएगा ना वो नजर आएगा ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी डॉट आई, और ये क्या बन जाएगा आपका, एक मिनट, ए क्रॉस बी डॉट जे, ठीक है, इंटू जे प्लस ए क्रॉस बी डॉट के और इंटू के कैप। तो देखो ध्यान से क्या बन गया, ये एस है ना, दो का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा एसटीपी ऑफ ए बी आई। तो ये क्या बन गया, ए बी आई बन गया का एसटीपी, प्लस ऐसे यहां पे आ जाएगा ए बी जे, ठीक है, इंटू जे कैप, और ऐसी सेम ये वाला आ जाएगा इसके जैसे, है ना। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन तो अपना करेक्ट है इसके हिसाब से, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन सेकंड वाले ऑप्शन पे। तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, देखो ए डॉट बी करना है अपने को, और आई के साथ डॉट प्रोडक्ट है, और बी के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट है आई के साथ। तो एक काम करते हैं ना अपन, जो ये अपने लिया था अभी थोड़ी देर पहले, इसमें आर की जगह यदि मैं ए रख दूं तो अपना काम हो जाएगा शायद, है ना, ऐसा लग रहा है कि काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन, इसका भी यही काम करते हैं क्या जो भी किया था, ठीक है। चलो देखो आ जाओ, तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, आर की जगह लिखते हैं, एक मिनट, आर की जगह लिखते हैं क्या ए, फिर आर की जगह करेंगे अपन बी। तो आर की जगह ए लिखो आप, तो क्या मिलेगा आपको, ए वेक्टर इक्वल टू ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के, लिख देंगे। तो बताओ अब बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, बी डॉट आई इंटू आई, बी डॉट जे इंटू जे प्लस बी डॉट के इंटू के। अब इन दोनों क्या करना है बताओ, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों का। तो आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो क्या बचेगा अपने पास, ए डॉट आई डॉट बी डॉट आई, ए डॉट जे डॉट बी डॉट जे, ए डॉट के डॉट बी डॉट के। तो इनका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड ऑप्शन। तो देखो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ यू वेक्टर इक्वल टू ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप इंटू बी कैप, और अपने को वी वेक्टर के अपने को गिवन है ए क्रॉस बी। तो कह रहा है कि बताओ तो क्या यू वेक्टर इक्वल होगा वी वेक्टर के मॉड्यूलस के। तो एक काम करते हैं, इसको तो हटा देते हैं अपन पहले वाले को अपने। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड ऑप्शन के लिए। तो इसमें क्या देखो, यू वेक्टर इक्वल टू ये गिवन है अपने को, और दूसरा वी वेक्टर इक्वल टू ये। तो एक चीज अपने देखी खास क्या, कि इसमें क्या है, ए कैप बी कैप, यानी कि ए और बी क्या है अपने यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स हैं। तो एक काम करते हैं अपन, ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है ना, ए और बी के जो एंगल मान लेता हूँ थीटा। तो एक काम करो आप, पहले तो वी का निकाल सोचो, है ना, वी वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए कैप क्रॉस बी कैप का मैग्नीट्यूड, और ये क्या आ जाएगा आपका ए बी साइन थीटा, है ना। तो क्या आ जाएगा अपना, ये आ गया ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो ये सिंपली क्या आ गया साइन थीटा। अब आगे चलते हैं, अब मेरे को बताओ आप यू के बारे में क्या ख्याल है आपका, यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आएगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस ये तो क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो सिंपली मैं इसको लिख दूं कॉस थीटा इंटू बी कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करो आप, यू वेक्टर यू कैप यू वेक्टर जो था है ना, यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था ना, इसको स्क्वायर कर दो, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, यूनिट वेक्टर है, प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी कैप का स्क्वायर, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो वो भी अगेन 1 माइनस का 2 क्या आ जाएगा ए डॉट बी, यानी कि ए डॉट कॉस थीटा इंटू बी कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, आप देखो ए का मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, सी से जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ए डॉट बी, यानी कि ए बी कॉस थीटा। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, मैग्नीट्यूड है 1, और साथ में क्या आएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा एक पहले से था, एक और आ गया माइनस का 2 आ गया है ना, तो क्या हो जाएगा एक तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यू का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा साइन थीटा, दैट मीन्स
कि अपने पास जो u वेक्टर है और v वेक्टर है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे ही अपने फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेना है ना, फोर्थ ऑप्शन लेकिन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 अपने सही है इसमें, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड पर, द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 3,4 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस कैन बी। तो अपने कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक काम करो, पहले तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व को अलग अलग करने की कोशिश, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते हैं अपन, फैक्टराइज कर लेते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना। तो क्या आ जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स, तो फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और वहाँ से क्या आ रहा है माइनस का 1, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, और दूसरा पार्ट पता है क्या बचेगा, ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, माइनस का y भी है ना वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर y भी आएगा ना, y डी एक्स माइनस 1, और यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पर ये है ना, ये y भी तो है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया अपना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया माइनस 1, और y सही है ना, यहाँ पर y भी आएगा, तो y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा अपना 0। तो अपने पास आपको साफ दिख रहा है दो डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आई होंगी, एक तो होगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, और दूसरा क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू माइनस एक्स कर दूँ, उसको मैं इक्वल टू माइनस एक्स कर दूँ। तो एक काम करो छोटा सा, इसको है ना वेरिएबल सेपरेबल से अलग अलग कर लेते हैं ना, डी वाई इक्वल टू डी एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे सामने डी वाई वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, कैसा माइनस का। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, कर्व इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस C1, और यहाँ से क्या मिलेगा y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2। अब ये क्या कह रहा था, ये जो कर्व है ना वो कहाँ से पास हो रहे हैं 3,4 से, तो 3,4 क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3,4 जब पुट करोगे आप इसमें, तो C1 की वैल्यू तो कितनी मिल गई 1 रखोगे ना 3,4, और इसमें रखोगे 3,4 तो क्या आएगा माइनस का 9/2, और यहाँ पर आएगा इतना 16/2 यानी कि 8, तो 8 प्लस 9/2, तो 8 प्लस 9/2 का मतलब हो गया 16 प्लस 9 25/2, तो C2 तो आ रहा है अपना 25/2 और C1 आ रहा है 1, तो इन दोनों को आप रख दोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास इक्वेशन ऑफ कर्व। तो कर्व क्या क्या आ रहे हैं, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू x प्लस 1 आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, और C2 इक्वल टू आएगा 25/2, तो 25/2 आएगा तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना पूरे को, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना, थर्ड ऑप्शन भी आ जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इफ यदि Sn इक्वल टू दिस, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक काम करो आप पहले तो Sn जो गिवन है ना आपको, उसको प्यार से एकदम है ना क्या कर लें, थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं ना। देखो आप ध्यान से, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आर स्क्वायर, तो नीचे से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, तो अपने को साफ नजर आ गया क्या कि यदि मैं 2r प्लस 1, देखो आप ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 में से आप आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट घटा दोगे तो क्या बचेगा 2r प्लस 1 बचेगा, जो कि किस में है न्यूमरेटर में। तो अपन न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर है ना, कैसे आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस कर दूंगा मैं इसमें से आर स्क्वायर, तो मेरे को क्या बचेगा 2r प्लस 1। तो देयर इज नो चेंज इन द गिवन क्वेश्चन एंड वी हैव रिटन दिस लाइक दिस, है ना। तो क्या हो जाएगा कुल मिला के आर की वैल्यू क्या आ गई 1 से n, इट इज Sn। तो करना कुछ नहीं है, अब इसको सेपरेट कर दो दोनों के नीचे अलग अलग, तो सेपरेट करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/r स्क्वायर, माइनस इससे ये कटेगा तो ये बचेगा 1 में r प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्या है r प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बच गया। तो कुल मिला के करना क्या है अपने को, बस r की वैल्यू जिसमें पुट करनी है एंड यू विल गेट Sn। रखो इसमें r की वैल्यू जब 1 रखोगे तो क्या आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। अगली बारी क्या होगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इसको मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। तो Sn की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम क्या होगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम क्या होगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो अप टू लास्ट में कहाँ जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सारे तो कट जाएंगे इसमें, है ना। और जैसे ही सेकंड कटे ना तो समझ जाओ कि फर्स्ट बचा है, इसका मतलब लास्ट बचेगा, और सेकंड बचेगा तो सेकंड लास्ट बचेगा। तो क्या आ गया अपने पास Sn आ गया अपने पास Sn आ गया 1 माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या चेक करना है बताओ S15, तो बताओ S15 क्या हो जाएगा
1 अपॉन में 16 का होल स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, 256 माइनस 1 कितना हो गया 255, तो 255 बाय 256, दिस इज योर S15. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ कम टू सेकंड ऑप्शन S10. S10 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 11 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 121 माइनस 1 120, तो ये आ जाएगा 120 अपॉन 121. तो क्या ये सही आ रहा है? हाँ ये भी सही आ रहा है. कम टू थर्ड ऑप्शन S20. S20 का मतलब क्या हो गया बताओ? S20 का मतलब हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 21 का स्क्वायर, ये कितना होता है 441, 441 माइनस 1 कितना होगा 440 अपॉन 441, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, थर्ड वाला गलत हो गया. ठीक है, चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 5, इफ f ऑफ x प्लस वाई प्लस दिस, एक इक्वेशन दे रखी, एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है अपने को, और कह रहा है कि बताओ फंक्शन fx के बारे में क्या प्रेडिक्शन है ना. तो एक काम करते हैं, पहले तो आप fx के बारे में पूछ रहा है तो y को 0 पुट कर दो, है ना, y को 0. तो y को 0 रखते ही क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, f ऑफ x बचेगा यहाँ पर, यहाँ ट्वाइस ऑफ fx बच जाएगा, प्लस यहाँ पर fx ये 0 इक्वल टू क्या हो गया 4x. तो कुल मिला के आपके सामने आ रहा है 1 और 2 4 और 4fx प्लस ट्वाइस ऑफ f0 इक्वल टू 4x, ये आ रही है इक्वेशन. अभी fx के बारे में पता नहीं चल पाया, तो आप क्या करो, सिंपल सा f0 की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो f0 के लिए क्या करो आप x को और y को दोनों को 0 रख दो, तो x और y दोनों को 0 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो ये 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया f0 2f0 प्लस f0 प्लस 2f0, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, तो 6f0 इक्वल टू यहाँ तो क्या हो गया दोनों 0, तो f0 की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को 0 मिल गई, और f0 की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया. तो अपन कह सकते हैं सिंपली fx इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा x. तो फंक्शन fx जो है वो क्या आ रहा है, एक x आ रहा है, दैट इज लीनियर फंक्शन. तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जो fx है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है. fx क्या है, ऑड फंक्शन है. और दूसरी बात fx सेटिस्फाई किस इक्वेशन करता है वो भी चेक कर लेते हैं अपन. तो ये बताओ मेरे को x को यदि मैं रिप्लेस कर दूं किससे 1 माइनस x से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x, क्या आएगा बताओ, चेक करो. तो f ऑफ x है x, तो f ऑफ 1 माइनस x क्या होगा 1 माइनस x होगा, दोनों को जोड़ोगे तो x से x कट गया, कितना आ गया ये दोनों का सम 1 आ गया. तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x क्या आ रहा है 1, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, वो तो क्या आएगा 1 नहीं आएगा, वो तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सही है. चलते हैं आगे. सिक्स्थ क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर दिस एंड दिस. एक ट्रायंगल ABC है, उसकी अपने को साइड्स गिवन है. अब कह रहा है कि एंड इट्स ऑर्थो सेंटर भी दे रखा है 1 1, तो कह रहा है बताओ इन सब के बारे में. तो एक काम करो, पहले तो आप इनको प्लॉट कर लेते हैं. तो देखो A B और ये C, तो A के कोऑर्डिनेट अच्छा नहीं दे रखे, सॉल्व कर लो, A कोऑर्डिनेट निकाल लो. ये AB और AC है ना, तो एक कॉमन पॉइंट हो गया ना दोनों का, तो क्या हो जाएगा देखो, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 3x माइनस 3, x की वैल्यू तो आ गई 1, x की वैल्यू 1 को रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4 प्लस 4. तो A कोऑर्डिनेट मिल गया, A का कोऑर्डिनेट आ गया 1,4, और ऑर्थो सेंटर कहाँ है 1,1 पर है, तो इसके जस्ट नीचे होगा H. आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, तो क्या हो गया ये H हो गया. चलो आगे बताओ. अब ठीक है, अब आगे आ जाओ. 1,1 हो गया. अब A पता, इसकी इक्वेशन अपने को पता है, क्या पता है इसकी इक्वेशन अपने को, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, और इसकी इक्वेशन क्या पता है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0. अब एक बात बताओ मेरे को, आप ये देख पा रहे हो क्या, ये 1,4 ये 1,1, इसका मतलब लाइन कैसी है वर्टिकल, यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो वर्टिकल है, तो ये जो साइड होगी वो इसके परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड के, तो इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका स्लोप हो गया 0. इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मैं क्या मानना चाह रहा हूं, अल्फा कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, अल्फा प्लस 3 आ जाएगा. समझ गए ना, x की वैल्यू अल्फा, तो y की वैल्यू यहां से निकाल ली मैंने, क्या आ गई अल्फा प्लस 3, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है ना वो अल्फा प्लस 3 होगा, ये तो पक्का है. y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका अल्फा प्लस 3, क्यों, क्योंकि लाइन क्या है हॉरिजॉन्टल, स्लोप क्या है उसका 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा अल्फा प्लस 3 को आप यहां रख दो, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 3, यानी कि अल्फा माइनस 3 माइनस अल्फा प्लस 3 अपॉन 2, माइनस अल्फा प्लस 3 अपॉन 2, ये इसका x कोऑर्डिनेट आ गया. अब एक काम करते हैं ना, अपन के पास अल्फा ही अननोन है, बस अल्फा अननोन है, तो क्या करो आप इस लाइन का जो स्लोप होगा, यानी कि जो एल्टीट्यूड है किसका
बी से AC पे जो ड्रॉप किया है मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है ना, मैंने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी से AC पर, इस परपेंडिकुलर की जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो बस एक कंडीशन लगा दो, आपको अल्फा मिल जाएगा। तो कर लेते हैं अपन, इसका स्लोप क्या होगा बताओ, स्लोप ऑफ BH, स्लोप ऑफ BH क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा प्लस 3 -1 अपॉन अल्फा -1, सही है ना, BH का स्लोप इनटू स्लोप ऑफ AC, ये पॉइंट क्या है आपका C, स्लोप ऑफ AC बताओ ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 -4 अपॉन माइनस अल्फा प्लस 3 अपॉन 2 -1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ गया ये अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा -1 इनटू ये आ गया अल्फा -1 अपॉन -2 प्लस 1, तो माइनस का अल्फा प्लस 1 अपॉन में 2 बराबर -1, ठीक है ना। तो इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है ना, इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये अल्फा -1 हो जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर, तो कुल मिला के कुछ ऐसा नजर आ रहा है 2 इंटू अल्फा प्लस 2 अपॉन में अल्फा -1 और इनटू में पता क्या आएगा, ये आ गया अल्फा -1 से अल्फा -1 कट जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा की वैल्यू यदि 1 रख दोगे ना आप तो ये पॉइंट 1,4 बन रहा है, सही है ना। अल्फा की वैल्यू यदि 1 रखोगे तो देखो 1 आ गया, ये 4 हो गया, तो 1,4 चला जाएगा ना, तो अल्फा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है ना, तो अल्फा की 1 वैल्यू नहीं लेंगे तो काट दिया मैंने इसको इससे, तो इक्वल टू में क्या बच गया 1, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है चेक करो, 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 + 1 5, उसको वहां ले जाते हैं तो -5, अल्फा की वैल्यू तो आ गई -5, तो यानी कि अपने को कोऑर्डिनेट मिलने शुरू हो गए, ये आ गया -5 तो ये हो जाएगा -2, ये हो गया -5 यानी कि 5 और 3 8/2 4, -5 यानी -2, सही है ना। तो देखो आगे ना y कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है 0, तो b मिल गया c मिल गया, क्या क्या आ रहा है चेक करो, -5, -2, 4, -2, इक्वेशन ऑफ साइड BC ये निकाल लोगे 2 पॉइंट फॉर्म से आराम से। आप सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल BCH बताओ क्या करोगे आप, BCH का सर्कमसेंटर निकालना है अपने को इस ट्रायंगल का, तो कुछ नहीं करना, एक तो इक्वेशन मेरे को पता ही है, सॉरी ये नहीं पता, आप क्या करना, एक काम करना छोटा सा कि B और C का मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेना, और B और H से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा अपना, क्या आएगा अपना सर्कमसेंटर, ठीक है ना। तो चेक कर लेना ये वाला काम भी आप। चलो आगे चलते हैं, अच्छा सेक्शन डी, ठीक है, इसमें आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल C इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल A और BC गिवन है, AB गिवन है, इफ द लेंथ ऑफ साइड AC इज लैम्डा देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लैम्डा। तो एक काम करते हैं, पहले तो लैम्डा निकालने के लिए ट्रायंगल बना लें, प्यारा सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम प्यारा सा, इसका नाम दे दिया ABC, A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C। तो क्या दे रखा है मेरे को बताओ, एंगल C इज थ्राइस ऑफ एंगल A, चलो ठीक है, एंगल C और एंगल A में क्या रिलेशन हो गया, ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 3 अल्फा C, और ये क्या हो जाएगा 180 - 4 अल्फा, ये भी बात क्लियर होगी एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ये क्या कह रहा है, BC है अपनी 27, BC है अपनी 27 और AB है अपनी 48, AB अपनी है 48, तो C होगी 48 और B नहीं पता, अच्छा B लैम्डा है, AC की जो लेंथ है वो क्या है लैम्डा। हो गया क्वेश्चन खत्म साइन लॉ से। तो साइन रूल क्या कहता है अपने से, देखो A अपॉन साइन A इक्वल होगा B अपॉन साइन B इक्वल होगा C अपॉन साइन C इक्वल टू 2R, उसकी जरूरत है नहीं अपने को, है ना। चलते हैं आगे, तो A कितना है अपना 27, चलो यहां लिख लें इसको अपन 27 अपॉन साइन A बोले तो साइन अल्फा इक्वल टू B कितना है लैम्डा अपॉन साइन B बोले तो साइन 180 - 4 अल्फा, तो साइन 4 अल्फा ही आ जाएगा सीधे सीधे, इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा लास्ट C कितना है 48 अपॉन में साइन C, तो साइन 3 अल्फा आ गया। अब एक काम करो, आपको निकालना है लैम्डा, तो इसमें तो दो अननोन है, अल्फा भी और लैम्डा भी, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो तो अल्फा आ जाएगा, और फिर किसी भी एक के साथ इसको सॉल्व कर देंगे बीच वाले को, तो क्या आ जाएगा लैम्डा, अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद। तो इन दोनों को आप सॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो जरा, ये मिल जाएगा साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू में 48 अपॉन 27, और 48 अपॉन 27 कितना जाएगा 16 × 48 और 9 × 27 नीचे 9, और इसको लिख दो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, तो साइन क्या आ जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 इक्वल टू 16/9
इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 9 × 27 माइनस 16 11 11/9 11/9 चौक 36 तो 11/36 आ गया। क्या आ गया ये आपका साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। अब एक काम करो साइन 4 अल्फा है ना तो साइन 4 अल्फा को ना आप देखो ऐसे ब्रेक करना। साइन 4 अल्फा है ना तो इसको ऐसे ब्रेक करना। कैसे? लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा यानी कि 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा इक्वल टू में कोई भी एक ले लो आप। किसको ले लें अपन? 27 अपॉन साइन अल्फा को ले लेते हैं ना 27 अपॉन साइन अल्फा को। फिर इसको एक बार और ब्रेक करो आप साइन अल्फा कॉस अल्फा में और फिर उसके बाद लैम्डा को अकेला करके वहां ले जाओ सबको। तो 27 2 जा 54 और साइन 2 अल्फा को क्या लिखोगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कट जाएगा। क्या बचेगा 2 कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। समझ में आ गई बात? अब कुछ नहीं करना आपको। ये तो कितना हो गया 108 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा कितना है 11/36 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 माइनस 2 11/36। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा है ना 54 इंटू 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कर देता हूं इसको सिंप्लीफाई है ना। चलो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 108 इंटू 36 में से 11 गए तो 25 यानी कि 5/6 अंडर रूट लेने पर ये कितना 18 में से 11 गए तो 7 7/18। अब क्या हो गया ये 18 × 108 और 6 से 6 कट गया तो कुल मिला के अपने पास क्या बच गया 5 और ऊपर क्या था यहाँ पर नीचे 18 है तो ऊपर कितना बचा होगा 7 तो 7 पंजे कितना हो गया 35 35 आ गया। क्या आ गया लैम्डा की वैल्यू 35। लैम्डा की वैल्यू 35 इसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा 8। सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा 8। चलो चेक करें जरा क्या पूछ रहा अंकों का योगफल सम ऑफ डिजिट पूछ रहा था ना तो सम ऑफ डिजिट क्या होगी अपनी 8 आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है लेट f(x) इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक काम करो आप सबसे पहले तो देखो फंक्शन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो एक काम करते हैं अपन जो f(x) है ना उसको ध्यान से देखो आप है ना। आ जाओ एलसीएम ले लो है ना। एलसीएम लोगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो गया ये 4x³ माइनस 6x² प्लस 4x प्लस 1। अब आप ना ध्यान से देखो इसको यहां पर ना क्या बन रहा है 4 6 4। तो एक काम करो आप ना इसमें x की पावर 4 ऐड कर दो और x की पावर 4 ही सबट्रैक्ट कर दो तो आपको ना कुछ नजर आएगा। आप ध्यान से देखो अब इसमें से आप यदि माइनस साइन कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच रहा है x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 6x² माइनस 4x और ये हो जाएगा -1। तो एक काम करो इसमें भी +1 और -1 कर लो अपनी तरफ से। तो +1 -1 करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस का 2 बच गया माइनस का 1 और माइनस साइन ले लिया मैंने कॉमन तो कुल मिला के ऐसा हो गया। अब सही है समझ गया ना क्या किया -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर -1 + 1 कर दिया अपनी तरफ से। सही है अब तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब देखो और इन सब के आगे क्या है 1/4। अब देखो अब आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व कैसे 1/4 आ गया ये और x की पावर 4 माइनस ये तुम देखो ना ध्यान से तो ये क्या बन रहा है ये बन रहा है आपका 1 माइनस x की पावर 4 का एक्सपेंशन और प्लस में जो 2 है उसको बाहर निकाल दो। ऐसा करो 2/4 को बाहर निकाल दो ठीक है। अब बताओ चेक करो NC0 x की पावर 0 तो क्या हो गया यहाँ पे सॉरी NC0 x की पावर क्या हो जाएगा 4C0 है ना 1 की पावर 4 x की पावर 0 ये आ जाएगा सिंपल। फिर क्या आएगा नेक्स्ट प्लस तो सेकंड टर्म क्या आएगा नेगेटिव आएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 4C1 1 की पावर 3 और x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ से x की पावर आ जाएगी अपने पास x की पावर आएगी कितनी 1 ठीक है। तो माइनस का x आ जाएगा प्लस तो कितना हो गया ये 4C2 1 की पावर स्क्वायर और x की पावर 2 फिर माइनस आएगा 4C3 1 की पावर 3 x की पावर 1 और लास्ट क्या आ जाएगा 4C4
1 की पावर 0 और x की पावर 4। तो आप ध्यान से देखो ना, देखो क्या आ रहा है अपने पास 4c4 तो कितना हो गया 1, तो x की पावर 4 ये रहा। सेकंड 4c3 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 4, तो माइनस का 4x की पावर माइनस का 4x वो ये रहा। नेक्स्ट 4c2 कितना हो जाएगा अपना 4c2 हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 यानी कि 3 2 6 हो गया, तो 6x² वो ये रहा। और लास्ट अपना क्या है 4x, और वो कहाँ है, एक मिनट रुको, 4x 1 2 एक क्यूब आएगा ना 4x क्यूब, तो 4x क्यूब ये रहा और 4x ये रहा। तो कुल मिला के क्या है अपने पास, क्या बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो एक काम करते हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रीराइट करने के लिए अपन एक काम करेंगे, चलो लिख लेता हूं उसको पहले मैं। ये आ रहा है आपका fx इक्वल टू 1/4 कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है। और क्या बन गया अपने पास x की पावर 4 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस में कितना हो गया हाफ, ठीक है। अब इसको इसकी हेल्प से आप क्या निकाल लो, इसका f ऑफ 1 माइनस एक्स। f ऑफ 1 माइनस एक्स बताओ क्या हो जाएगा 1/4 इंटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस में क्या आएगा यहाँ पर x हो जाएगा। आप चेक करो, जब 1 माइनस एक्स रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा x की पावर 4 और प्लस में क्या है अपने पास हाफ। अब एक काम करो आप छोटा सा है ना, मैं ना यहाँ पर अभी रिप्लेस करने वाला हूँ किसको, x को रिप्लेस करने वाला हूँ a प्लस बी माइनस एक्स से। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसीलिए अपन ये काम करने वाले हैं क्या कि f ऑफ 1 माइनस एक्स जो आएगा उसके अपन यहाँ पर यूज कर लें। तो एक काम करो, यहाँ पर आप दोनों को ऐड करो एक बार पहले, तो दोनों को ऐड करोगे तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, हाफ और हाफ 1 आ जाएगा, नहीं आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में अपोजिट साइन में। एक मिनट इसको हटा दूं मैं। ठीक है, तो देखो अब आ जाओ, क्या लिखा हुआ है अपने पास, इसको i मान लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो i इक्वल टू क्या आ गया, सीधे लिख दो 1/4 से 3/4 f ऑफ f 1 माइनस एक्स dx। और इसका क्या निकालना है अपने को, इनवर्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, i अंदर वाले को मान लेते हैं, सिर्फ अंदर वाले को है ना, इनवर्स बाद में सोचेंगे ना, ठीक है। तो i मैंने अंदर वाले को मान लिया है। तो बताओ मेरे को जरा इसकी जो वैल्यू है इसको निकालने के लिए एक काम कर दूं मैं छोटा सा, f ऑफ 1 माइनस एक्स, f ऑफ 1 माइनस एक्स किसके इक्वल है बताओ, f ऑफ 1 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा 1 माइनस एफ एक्स। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ 1 माइनस एफ एक्स लिख सकता हूं dx। अब कुछ नहीं करना आपको, बताओ क्या करोगे, f ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया। अब आप इसको और इसको ऐड कर दो, उसके बाद एक छोटा सा काम और करेंगे है ना, उससे पहले आप इन दोनों को ऐड कर दो। तो 2i बराबर क्या हो गया बताओ, 1/4 से 3/4 क्या आ जाएगा, f ऑफ सॉरी एक मिनट, फर्स्ट जो मैंने माना है किसको माना है, वो इसको है ना, इसको फर्स्ट माना है, ठीक है, इसको फर्स्ट माना है। तो क्या हो जाएगा अपना f ऑफ एफ एक्स 1/4 से 3/4 i है ना, तो 2i बराबर क्या हो गया 1/4 से 3/4 f ऑफ एफ एक्स प्लस f ऑफ f 1 माइनस एक्स, क्या है अपना 1 माइनस एफ एक्स, सॉरी एक मिनट रुको, 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब अपने पास ये आ गया। अब बस मेरे को ये देखना है कि f ऑफ एफ एक्स का और इनका सम क्या आएगा। तो एक काम करें अपन, f ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो एक काम करो आप इसमें है ना, किसमें, इसमें f ऑफ एफ एक्स चाहिए आपको। तो एक काम करो आप रिप्लेसमेंट करो एफ एक्स, यानी कि x की जगह रख दो आप एफ एक्स। तो x को एफ एक्स से रिप्लेस करो है ना, x इज रिप्लेस्ड बाय एफ एक्स। तो क्या मिलेगा आपको, f ऑफ एफ एक्स प्लस f ऑफ 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ एफ एक्स प्लस f ऑफ 1 माइनस एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और x इंटीग्रेशन होगा तो अब कर लोगे आराम से, ये क्या आ गया अपना, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया x आ गया। लिमिट लगाओगे 3/4 से 1/4, तो कितनी लिमिट आ जाएगी 3/4 माइनस 1/4, तो 3/4 माइनस 1/4 कितना हो गया 1/2 हो गया। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करके क्या आ गया अपना 2i इक्वल टू
1/2 तो i की वैल्यू कितनी होगी 1/4, i की वैल्यू 1/4 है तो i इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो कुल मिला के इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले अपने को जो फंक्शन दे रखा था fx उसको लिया, उसको अपने चेंज कर लिया किससे, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से x की पावर 4 माइनस 1 माइनस एक्स की होल टू द पावर 4 में, और वहां से फिर अपने क्या किया x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करके फंक्शन के अंदर पुट किया इंटीग्रल में, और देन अपने एक प्रॉपर्टी लगाई a प्लस बी माइनस एक्स, उसके बाद आंसर निकाला। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। हाँ भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये, गिवन दैट x, y बिलोंग्स टू R वेयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 0, if the maximum and minimum values of the expression E equal to this one are m and m respectively, then A denote the average value of m and m। तो यानी कि A तो क्या हो गया अपना m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, 6A की वैल्यू निकालनी है। 6A बोले तो क्या, 6A बोले तो 3 टाइम्स ऑफ m प्लस m। तो मैं क्या करूँ, इसकी कैपिटल M और स्मॉल m निकाल दूँ बस, ठीक है। तो अब आपको जो व्यंजक दे रखा है यानी कि E दे रखा है अपने को ना, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में दिस। तो तरीका होता आसान है, सुनो क्या करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, दो तरीके से, या तो इसके आप कोऑर्डिनेट मान लो x इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर एक काम करो छोटा सा है ना, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है पॉजिटिव है ना, तो दोनों का स्क्वायर का सम क्या है 1 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से आप आर कॉस थीटा आर साइन थीटा मान सकते हो, या फिर एक काम करो दोनों को ना डिवाइड कर दो क्या x स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर से। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, किसी से डिवाइड कर दो है ना, एक्स स्क्वायर से कर दो चाहे वाई स्क्वायर से कर दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 4 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और y अपॉन एक्स को कुछ मान लो आप, तो y अपॉन एक्स को कुछ मान लोगे तो क्या मान लो आप, इसको मान लो आप 1 प्लस टी स्क्वायर मान लो, तो 1 प्लस टी प्लस 4t स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, e की रेंज निकालनी है ना आपको, e की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, t में क्वाड्रेटिक बनेगी, और वो क्या बनेगी वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 4e माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, और एक बनेगी आपका et प्लस e माइनस 1, ये आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक। अब देखो t क्या है अपना, एक रियल नंबर है, x और y के हैं रियल है, तो x अपॉन y या y अपॉन x भी क्या होगा रियल होगा, तो रियल है तो इसका मतलब d क्या होगा इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से e स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि e स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4e माइनस 1 इंटू e माइनस 1, ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आ गया यहाँ से वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आ गई अपनी, माइनस कर लो, देखो 4 चौक 16 e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर यानी कि माइनस का 15 e स्क्वायर आ गया, और देखो क्या आएगा माइनस का 5 e आएगा, तो प्लस का क्या हो गया 20, तो प्लस का 20 e हो गया, और कांस्टेंट में क्या आएगा 1 यानी कि माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक काम करो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो उसके फैक्टर्स करना आसान हो जाएगा ना, 15 e स्क्वायर और माइनस का 20 e और प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक काम करो यहां से तो करो इसको डिलीट, है ना। अब देखो आ जाओ, तो क्या मिल जाएगा आपको क्वाड्रेटिक में, देखो फैक्टर्स तो क्या है 15 चौक 60 के फैक्टर्स करने हैं अपने को है ना, तो प्लस माइनस करने पे 20 आना चाहिए, तो आ नहीं रहा। तो एक काम करो इसके ना आप सीधे जरा चाह रहे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है देखना 400 माइनस कितना आ जाएगा 15 चौक 60 और 160 कितना आ गया 160, सही है ना। 15 4 जा 20 15 4 जा 60 और 6 4 जा 24, तो 400 माइनस 240 कितना आ गया 160, और नीचे क्या जाएगा 2a यानी कि 30। तो कुल मिला के ये आ गया सॉल्व होके 20 प्लस माइनस 4 रूट 10 अपॉन में 30, तो 2 से कट कर दूं क्या, 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 10 प्लस माइनस 2 रूट 10 अपॉन में 15, तो e की वैल्यू आ गई, तो एक रूट हो गया अल्फा दूसरा हो गया बीटा, सही है ना। तो रेंज क्या आएगी छोटे से बड़ा आ जाएगी सीधे, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो क्या आ जाएगी अल्फा से बीटा आ जाएगी, अल्फा मान लो माइनस वाले को और बीटा मान लो प्लस वाले को, तो अल्फा से बीटा रेंज आ जाएगी। तो अल्फा क्या होगी मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल m, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल M। तो एक स्मॉल m हो गया एक कैपिटल M हो गया, बस जो t की वैल्यू यहाँ पर आएगी, देखो e की वैल्यू ना 1/4 आएगी, तो वो चेक करनी है अपने को, बस वो इंटरवल में है कि नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर है ना, क्योंकि अपने को मिनिमम और मैक्सिमम की बात करनी है सिर्फ। तो क्या करो आप सीधे सीधे माइनस वाले को स्मॉल m ले लो, प्लस वाले को कैपिटल M ले लो, और दोनों का सम डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा है a, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों का सम करोगे आप अल्फा प्लस बीटा, तो बताओ कितना आएगा 10 प्लस 10 20 अपॉन 30, 15 का इंटू 2 करेंगे ना एवरेज लेना है, तो 20 अपॉन 30 कितना हो जाएगा 2/3, तो 2/3, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, ये वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो 2/3 इंटू क्या आ गया 6a, तो 6 इंटू 2/3, तो कितना आ जाएगा
3 2 6 4 आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 6 का 4 आ जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ 4 sin 27 इक्वल टू दिस देन फाइंड द फर्स्ट डिजिट वैल्यू ऑफ दिस। तो एक काम करो, आप पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा 16 sin स्क्वायर 27 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2ab, ये आ गया। तो एक काम करो, अब आप क्या करो, 8 को अलग करके ना 2 sin स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। तो कॉस 2a बोले तो कौन, कॉस 54 डिग्री हो गया, इक्वल टू में क्या चल रहा है अपने सामने, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अंडर रूट अल्फा बीटा। अब एक काम करो छोटा सा, कॉस 54 की वैल्यू रख दो आप, क्या होती है कॉस 54 की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ साइन 36 यानी कि 10 माइनस आएगा 2 रूट 5 और होल अपॉन में क्या आएगा इसके 4, इक्वल टू में क्या है सेम अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अंडर रूट अल्फा बीटा। अब एक काम करो छोटा सा, एलसी 8 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 8 माइनस क्या हो गया 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 आ गया, इक्वल टू में दिस सेम। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अंडर रूट दिस, और यहाँ पे क्या है बिना रूट से वैल्यू क्या है, बिना रूट की वैल्यू क्या है 8 माइनस 2 अंडर रूट दिस। तो दोनों तरफ कंपेयर कर लो, कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 8 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 10 माइनस 2 रूट 5, और इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख दो आप अपने पास जो पूछा है ना इसने उसमें। तो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया 8 माइनस अल्फा बीटा हो गया 10 माइनस 2 रूट 5, और क्या पूछ रहा है ये प्लस 2, और पूरे की पावर कितनी है अपनी 4। तो एक काम करो 2 और 8 10 से 10 कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। तो 2 रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 2 2 4 5 20, और 20 का अगेन स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 400। अपने से क्या पूछ रहा है ये प्रथम अंक यानी कि फर्स्ट डिजिट कितना हो गया 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 04। चलें आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपना क्या है, थैंक यू। ठीक है, तो करते रहो मेहनत, है ना, थैंक यू।